हेलो वन वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लोग कर रहे होंगे केमिस्ट्री का आंसर की जो आज 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है बीएसईबी द्वारा। तो हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट सेट है वो सी है। आइए क्वेश्चन को मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी लिगेंड्स होते हैं तो कौन सा होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेविस भस्म होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NiCl4 2-। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है, संघटक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कौन सा है, तो MnO4-, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, NiCO4 जो दुष्फलकीय होता है अणुचुंबकीय, ऐसा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, तो ये होता है CCl4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्या कर देता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन, ऑप्शन बी एल्कीन। 7 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ा जाए। 8 में कह रहा है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, तो ये PBr3 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनाता है जब C6H6 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो 9 का डी हो गया। 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3 COH। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए पार्शियली सही है, डी में भी आ जाते हैं, डी हो जाएगा इसका 100% सही, मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 के से कराकर। 12 में कह रहा है निम्नलिखित कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है, तो ये 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, तो ये क्लोरोफिनॉल होगा, ये ऑप्शन सी, क्लोरोफिनॉल। 14 नंबर में कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है, तो एल्डिहाइड मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। 15 जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है, तो एसिटल्डिहाइड कहलाता है, ऑप्शन सी, 15 का सी हो जाएगा। 16 में अभिक्रिया कराएंगे जब हम लोग BaSO4 के साथ, तो रोजमंड अभिक्रिया ये कहलाता है, इस अभिक्रिया का नाम है। 17 में निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो मेथेनॉल नहीं देता है, ऑप्शन नंबर ए 17 का। 18 जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है, तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19 निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, COOR। 20 में निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल तथा फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है, इसके द्वारा। 21 में है कि अभिक्रिया जब हम कराएंगे रिएक्शन का, ये जो लिखा हुआ है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो हंसडीगर अभिक्रिया इसका नाम है, CCl4 है की उपस्थिति में। 22 में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, ये जो लिखा हुआ है कि 2O3 से 3O2, ये इसका रेट क्या होगा, वेग समीकरण क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी। 23 में आइए। 23 में कह रहा है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए
ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? तो 2 और 3 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। 24 में निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो ये फॉग हो जाएगा, सी, कुहासा जिसको कहते हैं, 24 का सी। 25 में कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी। 26 स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो डायस्टेज होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी। 27 में रासायनिक अधिशोषण की दर, और 4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन डी सूटेबल है। दाब बढ़ने से बढ़ती है रासायनिक अधिशोषण की दर। 29 पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अल्मुनियम धातु कह रहा है। पायरोलिग्नीशियस अम्ल में क्या रहता है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इसमें 10% एसिटिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी। 29 का सी। 30 में ये जो दिया है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा प्राइमरी अमीन का ये स्ट्रक्चर है। 31 में कह रहा है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, CH3 3N। 31 का डी। 32 में कह रहा है कि C3H9N अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो टर्शियरी एमीन के द्वारा, टर्शियरी एमीन को व्यक्त किया जाता है। 33 निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन मिलता है? तो कार्बिलेमिन, सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। 34 गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। 35 में एंजाइम है, क्या है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन सी, 35 का सी। 36 में यह निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है? तो SO2 करता है, 36 का सी। 37 निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? तो NO2, ऑप्शन बी। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N-1 D का पावर 1 to 10, इस तरीके से। निम्नलिखित में से किस में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो MnSO4 में, ए। 40 में है ये, 40 में है निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 41 में निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है? तो कॉपर वाला Cu+ आयन रंगहीन है। 42 में है निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, स्कैंडियम वाला जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो K2SO4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये अब 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 44 में कह रहा है कि 1 फैराडे के बराबर होता है, तो 96500 कूलम, 96,500। 45 जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो H2SO4 फिर से आ जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन बी। 46 में आइए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.94 वोल्ट। 46 का डी हो जाएगा। 47 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल है, ऑप्शन सी। 48 में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, बी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो बी वाला नहीं है, 49 का बी। 50 में विटामिन सी को है, कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड है, 50 का ए।
51 निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट स्थित है? तो B12 में होता है, विटामिन B12 में। ऑप्शन डी हो गया 51 का। 52 में निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? तो इसका हो जाएगा सी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ऑप्शन सी, 52 का सी। 53 में है कि F2CCF2 दोनों, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है किसका एकलक है? तो टेफ्लॉन का। 54 में क्लोरोक्वीन क्या है? तो एंटी मलेरियल है। ऑप्शन सी। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेनिसिलिन। 56 निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन सी हो जाएगा 56 का। 57 में क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लवन विधि होता है। ऑप्शन सी। 58 की ओर बढ़ा जाए, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो फेरस का नहीं होता है। ऑप्शन डी। 59 में हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित से किस धातु का शोधन होता है? तो एल्यूमिनियम का। बी हो जाएगा 59 का। 60 में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम है। ऑप्शन बी। 61 में निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा F2। 62 में है कि एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या? तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी। 63 क्वेश्चन नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O, जल। 63 का डी। 64 का घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 में एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों में घिरी होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 गोलों में घिरी होती है। 66 में है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है? शॉर्ट की। ये ऑप्शन बी, 66 का बी। 67 में निम्नलिखित में से कौन पैराचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। ऑप्शन बी है फेरोचुंबकीय पदार्थ। विलयन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है? तो क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। 69 घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं, मोललता, मोलालिटी। 70th क्वेश्चन में आइए, वैसे घोल जो एक निश्चित तापर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं? तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण की मिक्सचर कहते हैं इसको। ऑप्शन ए। और हम आशा करते हैं कि आपका पूरा 35 में 35 आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी आंसर मिलाने के लिए आंसर की शेयर करें। थैंक यू।